हेलो दोस्तों। तो गुजरते हुए 2024 ईयर के साथ में हमारे को यदि फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो तीन चीज़ें जो है वो तीन चीज़ें क्विट करनी है। ये तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका फाइनेंशियल लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। नंबर 1, डोंट बाय द थिंग्स यू डोंट नीड। जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें मत खरीदो। दूसरा इम्पोर्टेंट रूल है, डोंट सेव ऑन द थिंग्स दैट ऐड वैल्यू। ये दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पर आपको एक्सपेंसेस बढ़ाने अपने, जो चीज़ें आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, डोंट इग्नोर योर पर्सनल फाइनेंसेस। ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग अवॉइड कर रहे थे, कहीं पे गलती कर रहे थे, उसको हमको इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं डोंट के फॉर्म में दिया हूँ 2024 के लिए, और 2025 के लिए अलग वीडियो में मैं आपको क्या अडॉप्ट करना है वो भी बताऊंगा। तो नंबर 1 है, जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है वो चीज़ों पे आप फिजूल का खर्चा मत करिए। तो वॉरेन बफेट भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, इफ़ यू बाय द थिंग्स यू डोंट नीड सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ। जैसे है कहीं पे अगर सेल लगा हुआ है हम लोग जाके ख़रीद लेते हैं। ऑनलाइन कोई भी चीज़ अपील करती है वो ख़रीद लेते हैं बिना ये सोचे कि आज मेरे पास क्या है, क्या मेरे को इसकी ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ों को आप अवॉइड करिए ताकि आपको जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो वैल्यूएबल चीज़ों में आप ज़्यादा स्पेंड कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे आपके लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, ये चाहे आपके पर्सनल लाइफ में रहे, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में रहे, चाहे बिजनेस में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ड्राई फ्रूट्स का आपका जो बजट है वो बढ़ा सकते हैं, फ्रूट्स का आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं। यदि टूरिज़्म आपको रिफ़्रेशमेंट देता है तो टूरिज़्म में आप वन टाइम स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस है, बिज़नेस में हम लोग जो है टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो टूल्स यदि सपोर्टिव टूल्स नहीं है तो वो टूल्स के लिए आप अच्छा स्पेंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ सिक्योरिटी वाले जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जहाँ पे सिक्योरिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके जगह पे आप प्रीमियम सॉफ्टवेयर लीजिए, जो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए गो विद द प्रीमियम, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इस प्रकार के आप वैल्यूएबल स्पेंड्स करिए, आपके सॉफ्टवेयर जो है उसको आप अपग्रेड करिए। जो चीज़ें काफ़ी वैल्यूएबल है वो प्रीमियम चीज़ें हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। दैट विल टेक योर फील्ड और द एरिया टू द नेक्स्ट लेवल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल फाइनेंसेस की तरफ आप ध्यान दीजिए। यदि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर पैसा बैंक अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो पैसा अनयील्डिंग पैसा है, इट इज़ द सुसाइड ऑफ मनी। तो आप बजटिंग करिए, आप आपके पर्सनल फाइनेंसेस को ट्रैक करिए, लिस्ट ऑफ पॉलिसीज़ बनाइए, सब तरफ नॉमिनीज़ है ये चेक करिए, बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है ये करिए। एडवाइज़र के साथ आप कनेक्ट करिए। आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपका एडवाइज़र आपको कॉल करेगा। आपका डॉक्टर क्या आप कॉल करता है क्या रोज़ रोज़ आप बीमार पड़ गए करके? आपका ट्रैवल एजेंट आपको कॉल करता है क्या कि आप को कब जाना है? ये तो आपको ही पता है आपको कब गाँव को जाना है। वैसे आपके पास पैसा जब आएगा तो आपको आपका एडवाइज़र के साथ आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए साल में 1 महीना फिक्स करें, 1.5 से 2 साल अगर हो जाते हैं तो आपको पोर्टफोलियो एक बार आइडियली रिव्यू कर लेना चाहिए, रीबैलेंस कर लेना चाहिए। फिर भी आप साल में 1 मंथ फिक्स कर लीजिए और एडवाइज़र के साथ बैठने का तय करिए। इस हिसाब से आप पर्सनल फाइनेंसेस को स्ट्रीमलाइन करिए, बजटिंग करिए। कैश एडवांसेस में कुछ फैमिली के साथ रखना है, कैश बॉक्स बनाइए। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन सिट विथ मी एंड लिस्ट डाउन द गुड प्रैक्टिसेस ऑल्सो। तो ये चीज़ें आप अडॉप्ट करिए। आने वाले साल में ये 3 चीज़ें गिव अप करनी है। फर्स्ट इज़ डोंट स्पेंड एक्सेसिवली, सेकंड इज़ डोंट save on the things that you need, and avoid the habit of neglecting the personal finances. So these are the things you should be saying goodbye to 2024 and happy new year 2025, for which I will be coming up with another video. Thank you.